पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्ही से तो हमें ये जवानी और नौजवानी मिली है। बेटा तो मैं पे भरोसा तो पिताजी तुम्हारा अधिकार है, तुम चाहो तो मुझे चौराहे पे खड़े होकर के बेच सकते हो, चाहे तो मार सकते हो, तुम्हारा अधिकार है हमारे ऊपर। जिस समय ये शब्द कहा है पुरु ने, उसी समय महाराज ने अपने बेटे की जवानी ले ली और अपना बुढ़ापा अपने बेटे को दे दिया। भक्तजनों, धीरे धीरे समय बीतने लगा। महाराज याति जब भोग विलासों से तृप्त हो गए, तब इन्होंने अपने बेटा को बुलाया और पुनः जवानी दे करके और दोनों पत्नियों को लेकर के भजन करने के लिए चले गए। अब इन्हीं यदु के 56 पीढ़ी में भगवान कन्हैया का अवतार होगा। 56 पीढ़ियों के बाद इधर अत्याचार होने लगा, पापी पाप होने लगा। एक दिन ऐसा हुआ, महाराज उग्रसेन की जो धर्म पत्नी थी, जिसका नाम था पवन रेखा, पवन रेखा जब घर में कोई संतान नहीं थी, पवन रेखा उदास रहती थी। एक दिन मन में विचार किया है कि अब हम जंगल में सहर करने के लिए जाएंगे। तो सहर करने के लिए चली, रथ पर सवार होकर के सहेलियों को साथ लेकर के आगे बढ़ी जंगल में। तो जंगल में सहेलियों ने देखा, आहा बहुत सुंदर बाग है, ऐसा करो बहन रथ यहीं रोक लो, यहीं हम आप थोड़ी देर रुक जाएं, बहुत अच्छा मौसम है। उसी समय महारानी ने रथ रुकवा दिया, सहेलियां उतर गई। लेकिन उसी जंगल में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था दुर्मिलिक। दुर्मिलिक नाम का राक्षस, उसने जैसे ही पवन रेखा की शोभा को देखा है तो मोहित हो गया। सोचने लगा, ये लड़की इतनी सुंदर है, इस जंगल में क्या करने आई है? विचार बनाया उसने, कितनी सुंदर थी पवन रेखा। अरे गोरी गोरी बहिया नरम कलैया, गोरे हटे भमीरियगा।
सुंदरता को देखा, अब तो मोहित हो गया। सोचने लगा क्या होना चाहिए, तैयार हो जाओ डिप्टी भैया, टाइम नहीं। तो भक्तजनों जब देखा है पवन रेखा की सुंदरता को, तो उसने क्या किया, माया भी राक्षस माया दिखाने लगा, आंधी तूफान मचाने लगा। आहा, सहेलियां साथ की जो थी वो बिछड़ गई और महारानी अकेली रह गई। उसी समय उसने मौका देखा, उग्रसेन का रूप धारण किया, पहुंच गया पवन रेखा के सामने और कहने लगा, क्यों कांप रही हो, क्यों कांप रही हो, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? तुम्हें देखो कितनी आवाज आती है, हमें बहुत डर लग रहा है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, तुम क्यों चिंता करती हो, हमारे होते हुए घबरा रही है? मालूम है मेरी जो भी सहेलियां आती वे सब पीछे रह गई, बड़ो डर लगा। चिंता मत करो, सहेलियां पीछे रह गई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्यों, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास में आए हैं। और बोली, महाराज उग्रसेन का रूप धारण करने के बाद वो राक्षस बोला है पवन रेखा से, कि अब डरने की है बात क्या, और खड़ो है मेरा रखवाला। हम इसीलिए आए हैं, हम जानते थे तुम कमजोर दिल की हो ना, जंगल में जा रही हो, तुम डर जाओगी, इसी के पीछे पीछे आया हूँ महारानी। डरने की कोई बात नहीं, हाजिर है तेरा रखवाला। देख लो हमारी नारी की सुंदरता क्या है, हम शर्त लगा कर आए अपनी प्यारी रानी। चिंता मत करो, हमने भी शर्त लगाई है और सहेलियां बिछड़ गई, इसका कोई दुख नहीं है, हम तो हैं। महाराज ने जो उग्रसेन का रूप धारण दैत्य ने कर लिया, महारानी समझ नहीं पाई ये हमारे पति हैं या कोई और है। महाराज उग्रसेन कहने लगे हैं, प्रिय थोड़ी देर विहार करते हैं, और विहार करते करते दुष्ट पापी ने महारानी के सत को डिगा दिया। सत जब डिगा दिया है, जैसे ही उसने अपना रूप दिखाया, पवन रेखा हैरान हो गई। आहा, ये क्या हो गया, ये तो कोई और पापी है। मैंने तो ये सोचा था कि हमारे पति परमेश्वर हैं, लेकिन ये कोई कमीन है, कुत्ता है। अरे ओ कुत्ते, तूने हमारे साथ में छल किया है, तूने मेरे पति व्रत धर्म को नष्ट कर दिया। अब हम क्या कहें, बहुत मजबूर हूँ। और बोली, लाचार हूँ,
अभी मिलाए दे। अग्नि में तुझे जला करके मिट्टी में अभी मिलाए दे। खामोश कुत्ता दूर खड़ा हो जा। अब मैं मजबूर हूं क्योंकि हमारा धर्म नष्ट हो गया, नहीं तो अभी तुझे जला करके भस्म कर देती। राक्षस कहने लगा है पवन रेखा तुम हमसे इतना गलत क्यों बोल रही हो, न जाने कौन सा शब्द कह रही हो। अरे हमने तो देखा बरसें हो गई तुम्हारी गोदी खाली है, आज तुम्हारी गोदी भर गई। बहुत बलवान पुत्र की उत्पत्ति होगी तुम्हारे गर्भ से। पवन रेखा कहने लगी पुत्र का अवतार होगा लेकिन तेरे जैसा नीच होगा, ऐसे पुत्र को मैं पुत्र नहीं मानती। भक्त जनों कहने लगा है वो राक्षस कि मेरे समान योद्धा होगा और वह जीत न कोई पाएगा। साधु संतों को सताएगा लेकिन पार ब्रह्म परमेश्वर के हाथों ही मारा जाएगा। श्रीमान दिनेश यादव नगला से जो लाइन में इनकी तरफ से ये 51 रुपए प्रदान हो रहे हैं। कामना करता हूँ भैया के घर में धन दौलत से भंडार बढ़ते रहे, समाज में हमें से सम्मान मिलता रहे। राक्षस
इतना कहने के बाद में चला जाता है। माया दूर हो जाती है। सहेलियां जो बिछड़ी हुई थी वो भाग करके आ गई। अरे बहन, ओ बहन, ये क्या हो गया, क्या हो गया है तुझे? ये तेरे वस्त्र फटे हुए क्यों हैं? बेना कछु मती पूछ, का होएगो? जंगल में तनो बुरो हाल भाऊ। का हाल भाऊ? बेना के बाद बताए कहिए मती न तो बताई। महारानी पवन रेखा कहने लगी, बहन बहन क्या बताएं, हुआ कुछ नहीं, लेकिन एक गलती हो गई। एक बंदर आया, बंदर ने हमारे कपड़ों को फाड़ दिया। बंदर का बहाना कर दिया है पवन रेखा ने, और वहां से चले आते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब महारानी का समय पूरा हो गया, समय गर्भावस्था का आ गया, तब उनके गोक से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था कंस। कंस ऐसा ही नहीं कि पैदा होते ही बालक के बालक जब पैदा हुआ है महारानी के गर्भ से, जैसे ही बालक पैदा हुआ, आहा, यमुना जी की धारें टकराने लगी, आकाश हिलने लगा, ब्रह्मांड गूंजने लगा, देवराज का इंद्रासन हिलने लगा। विचार किया है इंद्र ने, ये क्या हो रहा है, ये कैसा अत्याचार हो रहा है? बताइए, हमारा इंद्रासन हिल रहा है, क्या बात है, कौन सी मुसीबत आने वाली है? तो जवाब दिया, जो ऋषि लोग बैठे थे उनके दरबार में, उन्होंने बताया, महाराज एक बहुत राक्षस पैदा हुआ है आज, और वो तुम्हारा इंद्रासन छीन लेगा, तुमसे युद्ध करेगा, तुमसे भी बलवान होगा। तो जवाब दिया है, हमारा इंद्रासन अगर छिन जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? लेकिन विचार किया है, चलो फिर विष्णु भगवान से ही पूछेंगे बाद में, अभी तो नहीं जा रहा है। इधर जब धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ, सयाना हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, महाराज कंस जा रहे थे घोड़ा पर सवार होकर के, तो कुछ लड़कियां दूध बेचने के लिए मथुरा की तरफ जा रही थी। उन्होंने देखा ये लड़कियां जा रही हैं, क्या बेचने जा रही हैं? लड़कियों,
खड़ी हो जाओ, कहिए खड़ी हो जाओ। क्या ले जा रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता तो अंधे हो। पहले तो ये बताओ, हाँ तुम हमें जानती हो? तुम्हें हाँ। जानती हैं। हम कौन है? तुम हाँ। मथुरा के महाराज हैं ना? मथुरा के महाराज है ना? उनके तुम पुत्र है? हाँ। तो तुम बात हमसे जमीन से जरा करो। कैसे कर रहे? हम तुम्हें समझा रहे हैं। का समझ आ रहे हो? इसलिए समझा रहे हैं कि तुम बहुत घमंड भरी बात करती हो हमारे पास, और हम घमंड किसी का देखते नहीं हैं। भक्त जनों उसी समय आगे बढ़ा और लड़कियों को रोक लिया। कहा ये बताओ तुम में से कितनी कुंवारी हो और कितने की शादी हो गई? बताएं। बोलो। जा की शादी है गई। कहाँ हुई? अब देव बताना पड़े। सखी कहने लगी है भैया हम 6 बहने हैं, 6 में जो 3 पीछे खड़ी है इनकी शादी हो गई है गोकुल में, और हम 3 बहनें अभी कुंवारी हैं। एकदम कंस ने दांती को पीस करके कहा अरे मथुरा में क्या मर गए? तो तुम्हारे पिता शादी करने गोकुल चले गए, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें छाती के भर चल करके तुम्हें इस सड़क पर चलना होगा, इस रास्ते